नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पर्सपेक्टिव में। आज मैं आपको दुनिया दिखाऊंगा जो आपको किसी स्कूल की किताब में नहीं बल्कि लोकतंत्र के सौदागरों की तिजोरी में मिलेगी। हम सब सोचते हैं कि दुनिया नियमों से चलती है। कौन सा नियम है वो नियम जो कहता है अगर आप और हम लड़े तो जेल होगी। लेकिन अगर अमेरिका किसी देश के राष्ट्रपति को बोरी में भरकर उठा ले जाए तो क्यों वो डेमोक्रेसी बचाने का नेक काम है। आज की दुनिया महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुकी है। बस फर्क इतना है, यहाँ अभी कोई कृष्ण पैदा नहीं हुआ है जो धर्म समझाए। यहाँ सब शकुनी है जो पासे पलट रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे विश्व गुरु यानी अमेरिका की। अमेरिका वो बुढ़ा शेर है जिसके दांत गिर चुके हैं पर दहाड़ पुरानी है। अमेरिका को लोकतंत्र से उतना ही प्यार है जितना एक कसाई को बकरे से होता है। बकरा जिंदा रहे ताकि उसे हलाल कर सके। अभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है? एक बहुत बड़ा गुब्बारा। ये हर 5 साल में $1 ट्रिलियन का सिक्का हवा में उछालते हैं। वो सिक्का नहीं है, वो प्लेटिनम का एक टुकड़ा है जिसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी मोनोपोली गेम में नोटों की। पूरी दुनिया को कागज का डॉलर पकड़ा दिया और खुद असली माल बटोरे जा रहा है। लेकिन अब खेल पलट रहा है। दुनिया समझ गई है कि ये डॉलर असल में कागज की कश्ती है। भारत, चीन, ब्राजील सब अपना सोना वापस अपने तहखानों में भर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन अमेरिका का दिवाला निकलेगा उस दिन ये डॉलर रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा। और प्रेसिडेंट ट्रम्प वो योद्धा नहीं, वो बनिया है। उनके लिए ताइवान लोकतंत्र का मंदिर नहीं है बल्कि एक बिकाऊ प्लॉट है। जिस दिन चीन ने अच्छी कीमत लगा दी उस दिन ताइवान को गिफ्ट रैप करके बीजिंग को पार्सल कर दिया जाएगा। मित्रों, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, इतिहास खुद पर हंसता है। जरा वोलोदिमिर जेलेंस्की को देखिए। लोकतंत्र का अभिमन्यु वध होगा यूक्रेन और ताइवान में। अमेरिका ने जेलेंस्की को अभिमन्यु क्या बनाया? नाटो ने कहा बेटा चक्रव्यूह में घुस जाओ, हम पीछे से आ रहे हैं। जेलेंस्की घुस गए। अब वो अंदर से चिल्ला रहे हैं चाचा ट्रम्प हथियार भेजो। और बाहर से अमेरिका कह रहा है बेटा हथियार तो खत्म हो गए, पहले डॉलर लाओ, यूक्रेन के मिनरल बेचो, मुझे बेचो, या अब तुम अपनी शहादत का वीडियो बनाकर भेजो, हम उस पर लाइक्स और व्यूज बटोरेंगे। और क्या संयोग है, एक व्लादिमीर पुतिन है, दूसरे वोलोदिमिर जेलेंस्की हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही राशि के राम और रावण थे जिसमें एक का अंत निश्चित था। जैसे ओसामा और ओबामा थे, एक का अंत निश्चित था। अब डर का व्यापार है। अमेरिका की विदेश नीति का पुराना फॉर्मूला है, पहले डर बेचो फिर कब्जा करो। ट्रम्प साहब का एक ग्रीनलैंड पर तर्क देखिए। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो चीन ढिलेगा। चीन वहां अपने ड्रैगन बिठा देगा और हम पर नजर रखेगा। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है वो नाटो का सहयोगी है। उसे अब डराया जा रहा है। ट्रम्प कह रहे हैं कि यह एक सुरक्षा सौदा, सिक्योरिटी डील है। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका की डिक्शनरी में सुरक्षा का मतलब कब्जा होता है। 20वीं सदी में युद्ध तेल मतलब ऑयल के लिए होते थे, 21वीं सदी में युद्ध पत्थर, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए हो रहे हैं। ग्रीनलैंड इस नए संसाधन युद्ध वॉर रिसोर्स का पहला शिकार है। यही हाल ताइवान का होने वाला है। चीन एनाकोंडा की तरह कुंडली मारकर बैठा है। अमेरिका कह रहा है लड़ो ताइवान, आखिरी सांस तक लड़ो। क्यों लड़े भाई? ताकि तुम्हारी चिप फैक्ट्रियां एरिजोना शिफ्ट हो जाएं। ताइवान को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो एक देश नहीं, एक इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर बनने वाला है, ठीक यूक्रेन की तरह। अब जरा उस तरफ चलते हैं जहाँ रेत भी बारूद से बनी है। मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व की खिचड़ी। वहाँ एक देश है तुर्की। अर्दोगन उसके राष्ट्रपति हैं। अर्दोगन साहब को रोज रात को सपने में ओटोमन साम्राज्य का घोड़ा दिखाई देता है और तुर्की का खलीफा वाला सपना। वो खुद को सुन्नी दुनिया का खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हालात क्या हैं? एक पैर नाटो की नाव में, दूसरा पैर रूस की नाव में, और हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। उनके पास S-400 मिसाइल सिस्टम है जो चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? डाटा लिंक्स नाटो के साथ स्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। उनके पास ड्रोन है जो रूस ने मक्खियों की तरह मार गिराए।
वो सऊदी को हटाना चाहते थे, ईरान को दबाना चाहते थे, लेकिन हकीकत क्या है, जिस दिन अमेरिका का हाथ हटा उस दिन इजराइल, ग्रीस और साइप्रस मिलकर तुर्की का वो हाल करेंगे कि अर्दोगन साहब को इस्तांबुल बचाने के लाले पड़ जाएंगे। खलीफा बनना तो दूर, वो अपने घर के चौकीदार भी नहीं रह पाए। और अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात न हो तो यह अध्याय अधूरा है। किराए का टट्टू और उसका नंगा नाच। पाकिस्तान कोई देश नहीं, वो एक सेना की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपनी सेना और जमीन किराए पर देती है। अमेरिका ने कहा ईरान से लड़ना है। पाकिस्तान बोला साहब रेट क्या दोगे? अमेरिका $1-2 बिलियन। डन। बलूचिस्तान आपका हुआ। रेकोडिक माइंस आपका हुआ। ये जो सुन्नी अलायंस की बात हो रही है, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब में, ये सब हवा हवाई है। तुर्की लड़ाई की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि उसकी वेपन इंडस्ट्री दांव पर है। सऊदी भी हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए तेल के कुएं हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही यह करतूत करेगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन याद रखना, जो दूसरों के लिए अपनी जमीन पर आग लगाता है वो खुद सबसे पहले जलता है। जिस दिन पाकिस्तान ने ईरान पर गोली चलाई उस दिन बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि मैप बनाने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पंजाबी सुन्नी फौज अपनी ही जनता से लड़ेगी, कहीं सिंधी से, कहीं बलूची से कहीं सिया से तो कहीं पठान से। और ये देश इतिहास की किताबों में एक फुटनोट बनकर रह जाएगा। इस पूरे तमाशे में दो लोग हैं जो चिल्ड मोड में पॉपकॉर्न खा रहे हैं। एक है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे खिलाड़ी चीन के शी जिनपिंग। पुतिन अब थक चुके हैं लेकिन वो हार नहीं रहे। बहुत लंबा युद्ध हो गया है। वो एक हाथ में वोडका और दूसरे हाथ में तेल की पाइपलाइन लेकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं लड़ो अमेरिका, तुम भी लड़ो, यूरोप तुम भी मरो, मैं यहाँ बैठकर देखूंगा कि तुम सब ठंड में कैसे ठिठुरते हो। रूस अब एक्टिव प्लेयर नहीं, वो तमाशबीन है। और याद रखिए, युद्ध में जो दर्शक होता है वही सबसे सुरक्षित होता है। और चीन, चीन की बात करें तो चीन वो सेठ है जो कभी लड़ाई में खुद डंडा लेकर नहीं उतरता, वो बस उधार देता है। उसने अमेरिका को सामान बेचा, डॉलर लिया और अब उसी डॉलर से अमेरिका की गर्दन दबा रहा है। चीन बिना एक गोली चलाए दुनिया का बॉस बन जाएगा क्योंकि अब अमेरिका, रूस और यूरोप आपस में लड़कर खत्म हो जाए तो मलबे के ढेर पर सिर्फ एक झंडा लहराएगा और वो लाल रंग का होगा। इसे कहते हैं बिना लड़े जीतना। तो मित्रों, भविष्य क्या है? भविष्य शांतिपूर्ण नहीं है। हम एक गंदे मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं जहां अमेरिका एक कोने में मुंह फुलाकर बैठा होगा, जहां यूरोप बुढ़ापे की और ठंड से कांप रहा होगा, जहां इलीगल इमिग्रेंट्स उत्पात मचा रहे होंगे, जहां मिडिल ईस्ट धर्म और तेल की आग में जल रहा होगा। ऐसे में सवाल यह है कि भारत और अन्य देश कहाँ खड़े होंगे। भारत उस आदमी की तरह है जिसने देख लिया है कि मोहल्ले में दंगा होने वाला है, इसलिए उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, उसने अपने ट्रेड पैक्ट साइन कर लिए हैं, उसने अपने घर में रसद भर ली है, सोना जमा कर लिया है। हम न अमेरिका के सगे हैं न रूस के, हम अपने सगे हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह ग्लोबल सर्कस अब शुरू हो चुका है। नियम खत्म हो चुके हैं। मदुरो के किडनैपिंग से रेफरी बिक चुका है और खेल तब तक चलेगा जब तक आखिरी खिलाड़ी यानी मानवता मैदान छोड़कर भाग नहीं जाता। और भगवान या गोल्ड ही अब इस दुनिया की रक्षा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।